सहित रघुनाथा मैं क्यों मनोज सहित रघुनाथा कपि कर बन विचारे हरिति करि है विधि मोसन ये प्रीति मैं तो सोचा था कि शायद बाली के गुप्तचर होंगे जो मेरा पता लगाने की ताकत आए हैं, लेकिन आप उन्हें अपने कंधों पर उठाकर लेकर आए और मुझे प्रीति चढ़ाई फिर जगत के पिता पारब्रह्म परमात्मा मैं अग्नि की साक्षी आकाश पिता ही गोद में आकाश पिता की छाया पृथ्वी माई गोद में अग्नि को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ कि आप में जो भी कष्ट है उसका मैं अपना पूर्ण सहयोग करूंगा और अपना हाथ बचाऊंगा। क्यों नहीं सुग्रीव राज्य तातनवान भैया लक्ष्मण सभी मंदिर भाइयों के समक्ष आकाश पिता की छाव पृथ्वी माँ की गोद ये अग्नि की साक्षी खाकर के कहता हूँ जो मित्र के प्रति संकट होंगे उन संकटों का सदा निवारण करूंगा और यदि निवारण न करूं तो ये अग्नि माँ साक्षी है। जय हो पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाए कीध प्रीत कछु बीच न राखा लक्ष्मण रामचरित सब भाखा। तो आपने मित्रता की है तो आप कहिए आप किस कारण से बने भटक रहे हैं? सुग्रीव राज हम अपने माता और पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए बनाए हुए हैं। सुग्रीव राज जी पहला निवास हमारा तप्ता नदी के किनारे हुआ, दूसरा चित्रकूट पहाड़ी पर, तीसरा पंचवटी पर जहाँ से हमारी माता सीता का हरण हो गया है। हम उन्हीं को खोजते खोजते यहाँ तक आ पहुँचे हैं। यदि आपने उनकी कोई सुध पाई हो तो आप हमें अति शीघ्र बतलाएं। कहे सुग्रीव राम जी कहने लगे क्या कहते हैं भगवान श्री राम जी वानरराज सुग्रीव से मित्रता किए। सुग्रीव जी कहते हैं क्या कहे सुग्रीव नयन भरी बारी कहे सुग्रीव नयन भरी बारी कहे सुग्रीव नयन भरी बारी मिली नाथ मिथिल सुकुमार मिली नाथ मिथिल मिथिलेश कुमारी यह तेरे जल की अवश्य मिलेगी। मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठी रहो में करत बिचारा। नहीं कुछ ही समय पहले की बात है कि मैं प्रिय सहित एक बार मैं इसी जगह पर बैठा था। ऊपर की ओर जब नजर गई तो एक नजारा देखा था। जज्बाती हरण करने वाले तू सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सतवंशी सीता किया है नाचेंगी तेरे प्राणों पर। नाचेंगी तेरे प्राणों पर तू सावधान होकर रहना, मैं तुझे सुलाऊं प्राणों पर। क्षमा करे प्रभु, मैं इन कुंडलों की पहचान नहीं बतला सकता। यदि हाँ माता जी के पायलों का कोई नूपुर होता तो मैं उसको अति शीघ्र बतला देता। क्या है नूपुर माता जी की पायलों का है? कहे
सुग्रीव सुनहु रघुवीरा तजहु सोच मन आनहु धीरा। हे प्रभु, आप अपने हृदय से सोच को त्याग दीजिए, मन में धैर्यता को धारण करें। सब प्रकार करी हो शिवकाई, मैं आपको वचन देता हूँ, सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस प्रकार माँ केसरी जानकी आपको मिल जाए। सखा बचन सुन हर्ष कृपा सिंधु बल सीव, कारण कभन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। हे सखा सुग्रीव जी, किंतु आप मुझे ये बताएं कि आप किस कारण से और यहाँ पर निवास करते हैं, इसका कारण क्या है? नाथ बाली अरु में दो भाई, प्रीति रही कछु बन न जाई। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुग्रीव, हमें तो आप सांत्वना दे रहे हैं, परंतु आप बताएं ऐसे वन में, ऐसे पर्वत में आप छुप करके रहते हैं, क्या कारण है? सुग्रीव जी बताने लगे, हे प्रभु, नाथ बाली अरु में दो भाई, प्रीति रही कछु बन न जाई। मैं सुत माया बीत ही नाम, बाबा सो प्रभु हमरे गाँव। अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, बाली कुबल सहे न पारा, बाली कुबल सहे न पारा, बाली कुबल सहे न पारा। कहिए सुग्रीव जी, आपने पूछा तो श्रवण करें। हम भी तो भाई, हमारा भाई बाली और मैं सुग्रीव, दोनों सगे भाई हैं। दुर्गे दिन जिसमें अपार प्रेम था, एक दूसरे के गुजरा एक क्षण भी नहीं रह पाते थे। लेकिन एक समय की बात है, अर्धरात्रि के समय मैं दानव का पुत्र मायावी अर्धरात्रि में नगर के बाहर आवाज लगाने लगा कि बाली, अपने आप को योद्धा समझता है, तुम निकल नगर के बाहर आओ और मुझसे युद्ध कर। उसकी आवाज मैं भी सुन रहा था। मैंने सोचा कि मेरा भाई बाली उसके पीछे दौड़ न जाए, क्योंकि बाली किसी की ललकार सहन नहीं करता था। भाई वैसा ही हुआ। भाई बाली अपने महलों से निकला और भाई गदा और उसके पीछे दौड़ पड़ा। मैंने देखा कि मेरा भाई बाली अर्धरात्रि में दारों के पीछे जा रहा है। मैं भी अपनी गदा उठाई और उसके पीछे दौड़ पड़ा। प्रभु भागते भागते वह दानव एक गुफा में जाकर घुस गया। उसके पीछे मेरा भाई बाली भी घुस गया और मैं पीछे दौड़ ही लगा रहा था। बाली घुसते से मुड़कर देखा तो मेरे ऊपर नजर पड़ी। मेरा भाई बाली ने कहा, सुग्रीव तू क्यों? मैंने कहा, भैया आपकी सहायता के लिए। अरे बोले, सुग्रीव एक दाना क्या दो चार 10 दाना भी आ जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ और अगर तू आया है ध्यान रख, इस गुफा के द्वार पर एक पाक यानी 15 दिवस मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं वापस न आऊं ये समझ लेना कि बाली मारा गया। भगवान, मैं 1 माह तक उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा। फिर जब वो चलने लगा तो मैंने देखा कि ये तो खून की धार आ रही है। वह धार रक्त की सफेद थी। मैंने सोचा कि मेरा भाई बाली मारा गया, लेकिन नहीं, उस दानव का भी रक्त सफेद था। मैं भयभीत हुआ और एक बहुत बड़ी शिला उठाई और गुफा के द्वार को बंद कर दिया। और बंद कर जब नगर में आया तो हमारे मंत्रिमंडल और प्रजा प्रवासियों ने देखा कि राज जो है बिना राजा के शोभायमान नहीं हो रहा है, तो मंत्रिमंडल ने मुझे राजा बना दिया। कुछ दिवस बाद मेरा भाई बाली वापस आता है। मुझे सिंहासन में बैठा देख
आज बबूला हो जाता है। भगवान उसने मुझे इस तरह मारा कि मैं भयभीत होकर अपने प्राण बचाकर भागा और इस पहाड़ी पर इसलिए रहता हूँ कि यहाँ मुनिवर का श्राप है कि बाल यदि इस पहाड़ी पर आएगा तो उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं उसके भय से इस पहाड़ी पर सुरक्षित रहता हूँ। सुर से वक्त खुदी न दयाला, हर भूखे दो खुदा विशाला। सब सुप्रीम मारी हो, बाली ही एक ही बार। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहि प्राण, गए न उबरहि प्राण। सखा सुग्रीव राज जी, भगवान आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें।